बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। आज भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नेशनल टेलीविजन पे आई, आज भी उनका मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो ये क्लेम कर रही है कि जी एक नाकाम जलसा था और सीएम केपी के आए और फिर वापस भाग गए एंड ऑल दैट। एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेमेंट है कि उन्होंने एक रिमार्केबल शो डाउन जो था वो लाहौर में करके दिखाया और वो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। एक चीज का क्रेडिट मैं तहरीक इंसाफ को जरूर देना चाहूंगा कि ये लीडरशिप का जलसा नहीं था, ये वर्कर का जलसा था, ये लाहौर के अवाम का जलसा था। बिकॉज मैं कल जबकि जलसेगाह की तैयारियां जारी थी तो मैं ट्रेवल कर रहा था एंड कल भी मैंने कल के शो में भी आपको याद होगा मैंने यही बात की थी कि कल मुझे मोटरवे के ऊपर कोई लंबे चौड़े काफले नजर नहीं आए। ये जलसा जो था ये प्योरली लाहौर का जलसा था। किस हद तक कामयाब था, किस हद तक कामयाब नहीं था, वो फुटेजेस देख के आपको आइडिया हो जाएगा। बट यहां पर सवाल ये है कि जलसा कल हुआ, 6 बजे लाइटें बंद हुई, साउंड बंद हो गया, बट इवन देन आज भी उस जलसे के ऊपर हुकूमत को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है? क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि जनाब फलां बंदूक से शीशे तोड़े, इतने लोग थे, कभी 3000 बंदे थे, कभी 1600 बंदे थे, जलसा था, हो गया, आगे चलिए, मुल्की मसाइल तो और बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उससे भी बड़ी स्टोरी आज एक सरफेस होती है और वो स्टोरी जो है वो हर तरफ उसके बाद आपको नजर आई होगी। उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करना जो है वो बहुत जरूरी है। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों में तस्दीक कर दी। इमरान खान पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तलबीब ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं आज कि क्या वाकई बानी पीटीआई प्रो इजराइल थे। कॉज उनकी जो कनेक्शन जाकर अभी तो कुछ देर पहले एहसन इकबाल साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने जो कनेक्शंस जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की वो ऑब्वियसली बानी पीटीआई के जो साबिका एहलिया थी उनकी फैमिली के साथ जोड़कर फिर वो आगे इसराइल तक कहानी लेकर जाने की कोशिश की गई। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे राइट शाहिद खटक साहब बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। शाहिद साहब थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरे लेफ्ट साइड पे अली गौर बलोच साहब PMLN से इनका ताल्लुक है। बलोच साहब थैंक यू फॉर कमिंग। लेट्स स्टार्ट विद यू शाहिद साहब। शाहिद साहब, ये क्या खबरें आ रही हैं कि बानी पीटीआई की स्टेटमेंट्स कुछ तो मुझे याद हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, हम सारे पाकिस्तानी देखते रहे, बट एट वंस ये कहाँ से हैरी रिचर्ड साहब को ख्याल आ गया कि जनाब ये सारा मामला बानी पीटीआई ठीक कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, एक तो जो आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि उर्दू में कुछ और लिखा है और इंग्लिश में कुछ और लिखा है। इमरान खान साहब ने इनके बारे में कहा था कि एक तो नालायक हैं और ऊपर से पढ़ते भी नहीं है। जी देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है, उर्दू में इन्होंने जो आज आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून बल्कि सब में अखबारों में छपा हुआ है। जी देखिए, इसराइल के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़ेह आ रहा है। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरमान था या इसराइल के मुतालिक वो जो बोलते थे वही इमरान खान साहब ने कहा, वही हमारा नजरिया है और वही हमारा मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से। नंबर 2, अगर आपको याद हो, वो क्लिप आप इधर चला भी सकते हैं हामिद मीर साहब का, उन्होंने सिर्फ एक दफा नहीं कई दफा दोहराई अपनी वो बात कि मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, इमरान खान साहब भी थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो जनरल बाजवा की तरफ से दबाव था जब पुलवामा इंसिडेंट इंडिया के साथ हमारा जो इशू चल रहा था, कैसा ना हो इसराइल इंडिया के साथ खड़ा हो जाए तो फिर हम नहीं कर पाएंगे ये जंग ये वो। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने उसी मीटिंग में कहा कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है इसराइल के हवाले से वही हमारा मौक़िफ़ है, जिधर जाएं, लेकिन इसराइल के हवाले से जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम इसराइल को किसी भी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 2, मैं गौर बलोच साहब इस पे फिर कमेंट भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम जो है वो अमेरिका में है, तो ऐसा कर लें कि वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अमेरिकन को बताएं कि जी हम एंटी इजराइली हैं और इजराइल को हम नहीं तस्लीम करते और अपना मौक़िफ़ पेश कर दे उधर। हाँ, वो तो गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस वहां पे मौजूद है, कर दे। जी देखिए, उस दिन असेंबली में शहबाज शरीफ जब तकरीर कर रहा था फलस्तीन की इशू के ऊपर, इसराइल का नाम नहीं ले रहा था, हमने उधर से आवाजें निकाली कि जी इसराइल का नाम लो, ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई, वरना आप असेंबली के रिकॉर्ड से निकाल दे। उससे पहले पता नहीं तागूती कुव्वत की क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, हमने कहा वो छोड़ो, इसराइल का नाम ले कि वो जो मजालिम कर रहा है फलस्तीन में। जी देखिए, फलस्तीन की अवाम क्या चाह रही है, फलस्तीन की अवाम के आप तासुरात देखे, वो जब वहां पे जंग जारी थी, बल्कि अभी भी जारी है, तो उन्होंने क्या किया, काश इमरान खान होता आज कोई हमारा मौक़िफ़ पेश करता यूएन के ऊपर, कोई हमें पाकिस्तान स्टैंड तो लिया। जी देखिए, कौन कौन से फोरम के ऊपर इन्होंने बात की। जी देखिए, बात करने के लिए
इंसान की पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, ग्रेस भी होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब कि लोग आपको सुने, सूट और टाई, दुनिया आपको सुने, आप दुनिया को इन्फ्लुएंस तो कर सके। कश्मीर के मामले के ऊपर जी यून के ऊपर जब इमरान खान साहब ने जो कश्मीर के लिए जो वो आवाज बने या फिलिस्तीन के लिए जो आवाज बने, तारीख में ऐसी आवाज नहीं बनी कोई। बलोच साहब को शामिल, बलोच साहब ये खबर आप तक भी यकीनन आज पहुंच गई होगी। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान पाकिस्तान में इसराइल से मुताल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं, कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खटक साहब भी एक सियासी वर्कर हैं जी, और ज़ाहिर है अपनी पार्टी को ये डिफेंड करते हैं, फेयर इनफ, लेकिन ज़ाहिर है एक हद तक बंदे को बायस्ड राय रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की रियासत का शुरू से इसराइल के बारे में मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये इस तरह के रेफरेंस कोट करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि इनको डॉक्टर इसरार की बातें भी याद होनी चाहिए, हकीम सईद साहब मरहूम जो थे उनकी बातें भी याद होनी चाहिए, और उन प्रेडिक्शंस को भी याद रखना चाहिए। उस वक्त तो कोई पीटीआई पॉपुलैरिटी का भी ये अच्छा, वो थोड़ा सा उसमें फर्क है, चर्चा वो नहीं हुआ predictions करता थी था, और ये वाकयात है, वाकयात है। मैं वही कह रहा हूँ ना, predictions आज वो प्रेडिक्शंस आज वक्त साबित कर रहा है कि वो जो प्रेडिक्शन थी वो उनके असल हकायक क्या थे। दूसरी बात ये है कि ये कोई मेरे लिए या कौम के लिए कोई तज्जुब वाली बात नहीं है। खान साहब ने इसी तरह के बयानात बड़े क्लियरली, वो खटक साहब ने भी वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने कादियानियों के बारे में दिए। उन्होंने कहा कि कादियानियों को मैं तो गैर मुस्लिम समझता ही नहीं हूँ। बड़ा क्लियर उनका जवाब है, बड़ा दो टोक है, ठीक है। और अगर इनके पास वीडियो नहीं है तो मैं इनको भेज दूंगा। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि खान साहब जो हैं वो एक ख़ास उनका टिल्ट जो है यहूदी लॉबी के साथ, उसकी एक वाज़ेह मिसाल है जब इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे। एक तरफ उनके साका ब्रदर इन लॉ खड़े हुए थे और एक तरफ एक मुसलमान आदमी खड़ा हुआ था, तो उन्होंने ज़ाहिर है जिनकी सपोर्ट की है वो भी पता है। बाकी ये फिर एक लंबी बहस है जिस लॉबी की तरफ से बानी पीटीआई को सपोर्ट किया जाता है, जिस तरीके के साथ उनको ये सारी सपोर्ट मिलती है उसकी तो कई एक मिसाल है। जस्टिफाइड सा आर्गुमेंट है ना कि पीएम साहब जो हैं वो अभी इस इशू को टेक अप कर सकते हैं, वो जहां तक मैं एक बात से जरूर इत्तेफाक करता हूँ खटक साहब की। खटक साहब ने कहा कि वो बानी पीटीआई कहते हैं कि ये जाहिल भी हैं और क्या नलायक का लफ्ज बोला है, वो मैं इस बात थोड़ा सा मैंने नहीं पढ़े लिखे नहीं और नलायक का लफ्ज, नलायक का लफ्ज आपने बोला, निकम्मे, अच्छा वो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इनकी ये खिदमत में गुजारिश करूंगा, चूंकि लायक ही हैं, क्योंकि इनको पता है कि 6-6 कैरेट की अंगूठियां किस तरह मंगवानी है, ये लायक है। इनको पता है कि किस तरह बुजदार को लेकर पूरे पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म करना है, किस तरह आरपीओ लगाने हैं, किस तरह होकर। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मुकम्मल करना है। तो वो जो इनका मतलब है कि इनका जीनियस पाने लाइक होने का क्राइटेरिया मतलब हम वाकई उस तक नहीं पहुंच सकते। जो शाहकार इन्होंने वजीर आला पंजाब में बिठाया था उस तरह के लायक हम तो नहीं, हम तो उतने लायक बंदे नहीं ढूंढ के ला सकते। जिस तरह का अब माशाल्लाह गंडापुर साहब को बिठाया है गंडासा देकर कि ट्रकों के शीशे जाके कलेक्शन को पकड़ के तोड़ दो, वो भी जाहिर है इस किस्म के शाहकार हम तो नहीं ला सकते। पिछले 12 साल हो गए इनको केपीके में हुकूमत करते हुए। खटक साहब का खुद केपीके से, केपीके और पंजाब का कंपैरिजन कर लें, पिछले 5 साल तो तकरीबन 3.25 साल तो इनकी मरकज और सूबे में इकट्ठी हुकूमतें दोनों। तो मकसद ये है कि जिस सूबे के अंदर फॉरेंसिक लैब तक ये नहीं बना सके, जिसमें पेशावर को ये सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके, ये कहते हैं कि हम लोग नालायक हैं। हम तो इनकी बात मांग लेंगे लेकिन ये अपने लायक एक कैटेगोरिकली क्वेश्चन पुट अप अलावा भी तो एक क्वेश्चन मैं कैटेगोरिकली पुट अप करना चाहूंगा। जिस तरह खटक साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब दौरे पे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाय नेम कॉल करें, वहां पर प्रेशर करें, वहां इंटरनेशनल मीडिया के सामने खड़े होकर ये कहें कि जनाब हमारी ये रिजर्वेशंस हैं, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते। देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो कोई नहीं हो सकती। मुझे ये बताएं कि इजराइल को तस्लीम ना करने वाली बात तो एक तरफ है, आज तक पाकिस्तान की पूरी रियासत और पूरी कौम का फैसला है कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, और उसमें वजीर आजम साहब भी क्लियर हैं। और क्या वजीर आजम साहब ने आज तक कहा है कि हम इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? जो रिलेशंस की बात है, जिस तरह यहाँ पर भी हमने तो हमेशा फलस्तीन की बात की है और पूरी कौम ने की है, पूरी कौम इस पे मुत्तफिक है। और मैं नहीं समझता कि किसी सियासी पार्टी को भी इस बात से इख्तिलाफ होगा। बिल्कुल। तो ये इसमें तो हाँ, अलबत्ता कोई इस लाइन से हट के कोई किसी पार्टी का लीडर को लाइन इख्तियार करता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये तो एक हमारा एज अ कौम, एज अ रियासत, ये वाहिद वो मौक़िफ़ है जिस पे सब इकट्ठे, एज अ मुस्लिम नहीं,
پھر بھی مسلمان کے بعد دوسرے نمبر پہ تمہاری ریاست آ جی جاتی بالکل ہے، قوم آئے گی قوم آئے گی۔ تو ایز اے قوم ہم اس بات پہ اکٹھے ہیں، اس میں تو کسی پولیٹیکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کا کوئی موقف ہے بھی تو پوری پی ٹی آئی کا موقف آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر بندہ تو نہیں، یہ ان کا تو ہو سکتا ہے نظریات اس طرح کے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خٹک صاحب کے بھی کوئی نظریات ہو۔ تھوڑا انگلش میں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں، اس میں نہیں لکھا کیا آپ پڑھ کے سنائیں، انگلش والا پڑھ کے سنائیں اور ٹرانسلیشن بھی کر دیں کہ یہ کیا ہے۔ میں وہ ترجمہ میرے بھی پاس کر دونوں دیں۔ پڑھی ہوئی ہیں، اردو کی خبریں جو ہمارے پاس یہ غلط ہے، پڑھی ہوئی ہیں۔ نہیں اردو اس کی انگلش کو آپ موڈیفائی کر کے سوشل میڈیا پہ لگا دیں۔ نہیں یہ اوریجنل ہے، چلیں جی، میں یہ دونوں خبریں میں دونوں اپنے مہمانوں کے کہنے پہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ پاکستان is an interesting case in point. Although it has maintained a policy position that was pro-Palestine for a long time, recent years have seen an occasional sign of its desire to improve relations with Israel. Former Prime Minister Imran Khan, despite his strong rhetoric against Israeli policies, hinted at Pakistan's needing to forge its own foreign policy path. This was particularly pertinent at a time when the rest of the Muslim world began to normalize ties with Israel on basis of self-interest. Mr. Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party winning 93 National Assembly seats in country's recent election, his influence, or perhaps the emergence of another like-minded and equally pragmatic leader could bring opportunities for re-evaluating the extent to which Pakistan can afford to reconsider its historic hostility towards Israel, particularly in the face of its ongoing deep economic crisis. اور یہ کہانی آگے اگلا پارٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. But for that, a strong resistance from within its own military establishment, which has long held back full-blown normalization with Israel, would need to change. یہ انگریزی میں جو ان کا وہاں پہ چھپی تھی، میں اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی سنائیں، اور خٹک صاحب جہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے وہ اس کی کریکشن کر دیں نا۔ یہ موقف ہے جو انگلش کا تھوڑا سا وہ بھی ترجمہ بتا دے، پھر یہ اردو نہیں، میں وہی کر رہا ہوں، میں پڑھ دے رہا ہوں یہاں پہ کچھ الگ۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اردو ترجمہ ان کا پڑھا ہوا ہے نا، ان کے میڈیا کے اوپر پڑھا ہے۔ جی یہ جو آپ کو جہاں پہ اختلاف ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غلط ٹرانسلیٹ کیا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ وہ پہلے وہ جو پڑھا ہم تو کہتے ہیں کہ جو یہ ٹرانسلیشن ہے وہ ٹھیک ہے، اب میں اردو پڑھ دوں، آپ اختلاف کر رہے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر دیں کہ یہ غلط پہ رہا ہے، اس کی یہ ٹرانسلیشن بنتی ہے، یہ نہیں پڑھ بنتی۔ دے دونوں، اردو کا بھی پڑھ دیں، آپ اس کو کریکٹ کر دیں۔ میں ابھی اردو کی جو خبر ہمارے پاس چھپی وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ عمران خان پاکستان میں اسرائیل سے متعلق عوامی رائے اور فوجی پالیسی بدل سکتے ہیں، یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تل ابیب تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں خارجہ پالیسی کے برطانوی تجزیہ کار ہیری ریچر کا مضمون شائع ہوا، اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ یہ 15 ستمبر کو شائع ہوا تھا، آج 22 ہے اور یہ 15 ستمبر کو یہ مضمون شائع ہوا تھا۔ یروشلم پوسٹ نے کہا کہ اگر سابق وزیر اعظم نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب باقی مسلم ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے کہا کہ عمران خان کی حالیہ انتخابات میں خاطر خواہ کامیابی پاکستان اسرائیل تعلقات کا از سر نو جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اب یہ ترجمہ دونوں کا موقع فراہم کرتی ہے، اب آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے۔ خٹک صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے، انگلش کو غلط پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹرانسلیشن کیا پی ایم ایل این کی طرف سے جاری ہوئی ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے، دوسری میڈیا پہ چل رہی ہے، میڈیا پہ چل رہی ہے۔ دوسری میری گزارش سنیں، پھر تو مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات لکھی ہے، اس کے اوپر بھی آؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خٹک صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ انگلش کا سنٹینس اور ہے اور اس کو اردو ٹرانسلیشن غلط ہے تو یہ اس کو کریکٹ کر دیں کہ یہ اردو غلط لکھی ہوئی ہے، یہ ٹرانسلیشن نہیں بنتی، یہ بنتی ہے اس کی، وہ ہمیں سمجھا دیں، ہو سکتا ہے ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب اس سے تھوڑا سا آگے چلے، کیونکہ جس کی نشاندہی آپ نے کی مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پرانا ریفرنس کوٹ کیا ہے احسن اقبال صاحب نے۔ میں جی اس سے پہلے بلوچ صاحب کی ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، بالکل ویڈیو نکالیں، ابھی نکالیں، ورنہ میرے ساتھ میں نکال چکا ہوں۔ اچھا آپ نکال چکے؟ میں نکال چکا ہوں۔ یہ نواز شریف یہ کہہ رہا ہے قادیانی ہے یا ہمارے بھائی ہے۔ موبائل فون سے بڑا ڈر لگتا ہے شاید، ہر چیز تو موبائل فون سے نکال کے لے آتے ہیں۔ جی میرے ساتھ ہے نا، لے کیجئے۔ ملک و قوم کا سرمایہ ہے، یہ بھی ہمارے ملک اور قوم کا سرمایہ ہے۔ اچھا اب آپ بھی ویڈیو دے دیں۔ میں جواب دوں کریں گے۔
ये देखिए, ये निकाल ले। अब आप नहीं, अब मेरी बारी पे नहीं बोलना, ठीक है, मेरी बारी मैंने नहीं बोला। जी जी प्लीज प्लीज जी देखिए, ये मैं निकाला है, वो क्या कह रहे हैं कि जी हमारे भाई हैं, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड है, जी न्यूज की वो है, आप सर्च कर ले, वहाँ पे है, और इमरान खान की निकाल दे। नंबर सेकंड, वाहिद लीडर था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर खड़े होके नामूस रसालत के लिए जो बात इमरान खान ने की, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन की फोरम पे तारीख पे किसी ने नहीं की। जी देखिए, कुछ चीजें अबव पॉलिटिक्स होती हैं, आप सियासत करें हमारे साथ, आप इख्तिलाफ भी करें, आप तनकीद भी करें, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर करें, लेकिन एक लीडर जो गोरों को उनकी जुबान में कन्विंस करके आया, जिसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि जी हमारे पैगंबर की नामूस रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गुस्ताखी ना करें, इससे आप हमें तकलीफ मिलती है, उसका नाम क्या था? इमरान खान। और उसी की सजा मिल रही है आज उसको कि ये बंदा, ये लीडर पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है, और ऐसे मुतासिर कौन तरीके से अभी तक किसी ने नहीं किया। नंबर सेकंड, बलोच साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा एक अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया कि अपने लीडर का इलाज करे। पंजाब में प्लेटलेट्स गिरती हुई लंदन भाग जाता है। अपनी इतना अपना तो एक ढंग का अस्पताल बना देते कि आपकी लीडरशिप तो कम से कम उस पे इलाज कराती। मैं ऑफर करता हूं आपको खैबर पख्तूनख्वा पाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर पंजाब के हॉस्पिटल से LRH, KTH, HMC, अभी हमारा कार्डियो का अस्पताल बना, पंजाब से बेहतर ना हुए तो मैं इधर इस प्रोग्राम में आप बैठे होंगे, इधर आप फुटेज चलाएंगे। इसके लिए फिर प्लान ये करना पड़ेगा आपको, मुझे और बलोच साहब को KP जाना पड़ेगा, हमें कैमरा नंबर लेके साथ सेकंड, पंजाब में भी जाना पड़ेगा, कैमरे लेके KP के नंबर सेकंड, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, प्लेग्राउंड में। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से ज्यादा के दरख्त लगाए ऑन रिकॉर्ड। फ्लोर हो सकता है उसमें, ये नहीं कि फ्लोर नहीं हो सकता। आप जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगा, फिजिकली आपको दिखाऊंगा। बिलियन ट्री सुनामी, आप मकामी लोगों से पूछेंगे कि ये बिलियन ट्री के हैं, उससे पहले के फुटेजेस आप देखेंगे जब वो पहाड़ खाली थे, और उसके बाद कि आप देखेंगे। ये मुझे एक दरख्त दिखा दे। पंजाब आज सारा अंडर फॉग है, 40 साल से हुकूमत में है, 2 फ्लाईओवर बनाए हुए कि जो हमने लाहौर को बना दिया है। मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम ले लूं, ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, बलोच साहब को भी शामिल। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। ऐसा हुआ तो सारा टाइम प्रोग्राम नहीं, ऐसा हुआ कि मैं लाहौर जा रहा था रात को, तो वहां पे फॉग आ गई, तो मोटरवे ने हमें किसी एक इंटरचेंज से नीचे, पुलिस ने नीचे उतारा। तो यकीन माने, चूंकि मैं रास्ता भटक गया, मैं चूंकि पंजाब इतना मैं नहीं घुमा था, आप यकीन माने मैं जंग से होते मुख्तलिफ जिले से होते हुए लाहौर पहुंचा, क्योंकि फोक था, ट्रेवल नहीं हो रहा था। मैंने तोबे निकाले, मैंने शुक्र अदा किया अपने खैबर पख्तूनख्वा के, हम वैसे गिले करता है। और ये मैं हल्फ नहीं मानन आपको कहता हूँ, आप जंग मेन रोड पे जाएं, जंग मेन रोड पे बन गई, हमारी हुकूमत में बन गई हो आखिर में, वरना मैं तोबे निकाला था। मैंने ये पंजाब की तरक्की है, मैं तरक्की की मैं आपको भेजता हूँ। वो शाहदेब खान दादा ने कंटेनर के अंदर जब ये धरने कर रहे थे, वो इंटरव्यू बड़ी मशहूर है, मैं निकाल के यूट्यूब से आपको भेज दूंगा, अभी सर्च कर ले। नहीं चलें, करते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। बलोच साहब ओपन एंड शट है जी, ऑब्वियसली अगर वो पड़ा होगा उसकी रिकॉर्डिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये वो एक इशू है जिसके ऊपर सबसे पहले हम तमाम मुसलमान, फिर तमाम पाकिस्तानी, हम सबके सब मुत्तफिक है कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बहस नहीं है, ये सिर्फ एक बॉटम लाइन है इस सारे आर्गुमेंट की कि जनाब फिलिस्तीन हमारा भाई और हम उनके साथ खड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।